वालेकुम, वेलकम बैक टू आसिया बुखारी। ये वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट। तो आए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमेशा आपने अपने आप को कोई कैरेक्टर इमेजिन करना होता है जो कि टेक्स्ट बी में होता है, और आप इंटरव्यू हो रहा होते हैं बाय सम जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर आपने अपने आप को अज्यूम करना है कि आप रीता नी है, हु इज़ एक्चुअली अ कन्वर्सेशनिस्ट। तो जर्नलिस्ट का जो क्वेश्चन है वो देखें। सम पीपल थिंक दैट इज सेंचुरीज लाइक योर्स आर इररिस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लॉइट एनिमल्स एंड वॉलंटियर्स। तो ये सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि अगर आप रीता नी है तो जाहिर है कि आप इस क्वेश्चन से अग्री तो कभी भी नहीं करेंगे, आप तो उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, क्योंकि आपने ये तो नहीं ना कहना कि हमारी जो सेंचुरी है ये एक्सप्लॉइट कर रही है एनिमल्स को एंड वॉलंटियर्स को। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आपने जो इस के आगे डिटेल्स देनी है, बिकॉज इट इज़ अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपने सारी डिटेल टेक्स्ट में से लेनी है। अच्छा, देखते हैं कि टेक्स्ट में इस पर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये जो बोल्ड में लिखी हुई है ना कि टेक्स्ट के पॉइंट हैं, टेक्स्ट की लाइंस हैं, और जो लाइटर है थोड़ा, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। पीपल हु थिंक दैट दे आर हेल्पिंग but they really aren't, but they are not helping. Okay, they are showing that they are helping but they are actually not helping. Keeping any animal in captivity is expensive, ये रीता नहीं कह रही है पैराग्राफ नंबर 5 में। और इसका मतलब ये है कि भाई हम जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं पैसों को। एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फिर पैराग्राफ नंबर 6 में रीता नी का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि वेयर री इंट्रोडक्शन इज़ अ की एम, अ हैंड ऑफ अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड। बट हम हैंड ऑफ अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम तो जो है वो इसके ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब पैराग्राफ नंबर 7 में भी रीता नी का कोई पॉइंट है। एनी रिस्पॉन्सिबल सेंचुरी विल बी एबल टू आंसर वाइटल क्वेश्चंस। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स दैट एनिमल्स आर रिलीज इन टू द वाइल्ड। तो आप देखें कि हर पैराग्राफ के अंदर जो है ना रीता ने क्या कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, और आपने इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करके अपना रिस्पांस देना होता है। तो जैसे कि अगर अब आपके सामने आता है कि द टिप्स ऑन हाउ टू क्वेश्चन, तो आपने इस आंसर को हमेशा आई करके जवाब देना है, क्योंकि आप इस वक्त रीता नी की पोजीशन पर आंसर कर रहे हैं। सो डायरेक्टली आंसर द जर्नलिस्ट क्वेश्चन, मतलब जो पहले उसने पूछा कि आप अग्री या डिसअग्री, तो पहले आप अग्री या डिसअग्री का जवाब देंगे और फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है। और ये आपने ये पर्सन बन के जवाब देना है। सो आपने सिर्फ टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई एक्स्ट्रा आइडियाज़ नहीं देने। ठीक है। और आपने बताना है कि रीता ने बिलीव करी कि उसकी सेंचुरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और कन्वर्जेशन फोकस्ड है, और ये बता रही है कि हैंड ऑफ अप्रोच को आपने बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपने ह्यूमन कांटेक्ट हार्म करते हैं एनिमल्स को, इसलिए हैंड ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, इस पर डिस्कस करना है आपने। ठीक है। आप जो है वो इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो एनिमल केयरिंग है दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव, और ये डोनेशंस वगैरह वहाँ पर जाते हैं। और ये कि जो सेंचुरीज़ होती हैं इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं और इनके कुछ सेफ्टी मेजर्स भी होती हैं। तो आपने जो टोन है वो बहुत पोलाइट रखनी है, कॉन्फिडेंट रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है। आपने फॉर्मल लैंग्वेज में जवाब देना है इसका, और आपका वर्ड लिमिट जो है वो 100 to 20 वर्ड होना चाहिए। तो आपने इस आंसर को जवाब के लिए आपने बिल्कुल भी अपने आइडियाज़ को यूज़ नहीं करना, बिकॉज बल्कि आपने जाके टेक्स्ट में देखना है कि रीता नी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को उठाकर आपने अपने रिस्पॉन्सेस बनाने हैं। लुक एट वन मॉडल रिस्पॉन्स, यू कैन लाइक स्टॉप इट एंड वॉच। I know some people believe that sanctuaries like mine exploit both animals and volunteers, but I do not agree। ये देखिए पहले उसका जवाब आ गया कि मैं उससे अग्री नहीं कर रही हूँ। Our program follows a strict hand-off approach because too much human contact can harm an animal's chance of returning to the wild। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, we focus on conservation, not entertainment, and we never promise unrealistic close up experiences। Caring for injured or orphaned animal is extremely expensive, so donations and volunteer support
हेल्प अस मेंटेन प्रॉपर फूड ट्रीटमेंट एंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट बेस्ड हैं, उनको लेकर एक सेंसिबल जो है वो रिस्पॉन्स बनाया गया है। तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।